नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की जेल से रिहाई की मांग की है। संसद में अपने भाषण के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग करते हुए कहा कि पंजाब के 20 लाख लोगों ने उसे अपना नेता चुनकर संसद भेजा है, लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया है। वह अपने क्षेत्र के लोगों की बात सदन में रखने में असमर्थ है। ये भी एक तरह की इमरजेंसी है। चन्नी ने लोकसभा में कहा कि अमृतपाल सिंह पर जबरदस्ती एनएसए लगाकर उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं चन्नी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया की है और कहा है कि चन्नी के बयान पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी था और कांग्रेस खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है। वाह रे कांग्रेस! ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस खालिस्तानियों का समर्थन क्यों कर रही है, अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग क्यों उठा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर कांग्रेस ने खालिस्तान समर्थक की रिहाई की मांग क्यों उठा दी है? देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को किस नाले में ढकेल के लिए पहुंचा चुके हैं, उसका ये ताजा उदाहरण है। क्या हुआ नहीं हुआ उस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक बेसिक चीज जो समझना जरूरी है कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर हर पार्टी को समय दिया जाता है। बजट का भाषण है, प्रॉपर टोटल टाइम होता है, किस पार्टी को कितने समय उसके संख्या के मुताबिक समय अलॉट किया जाता है और पार्टी के अंदर यह तय होता है कि जो हमें अलॉटेड समय दिया गया है उस समय में कौन आदमी क्या बोलेगा। 2 आदमी बोलेंगे, 3 आदमी बोलेंगे, 4 आदमी बोलेंगे। 4 आदमी बोलेंगे तो कौन कौन वो होगा और कौन क्या बोलेगा। इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं है कि चन्नी जी उठ गए और भाषण दे देंगे, नहीं। तो इस प्रोसीजर को पहले समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि चन्नी अगर वहां पे भाषण दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे, कब बोलेंगे, यह नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी का लीडर राहुल गांधी तय करेंगे। तो एक तो समझ में आ गया आपको कि चेन्नई जो ये बात कह रहे थे वो राहुल गांधी के आदेश पे कह रहे थे। अब जरा तार से तार जोड़िए। अभी इन लोगों ने घोषणा की है कि किसान आंदोलन करेंगे, 15 अगस्त को ट्रैक्टर फिर घुसाएंगे। पिछली बार किसान आंदोलन के समय 26 जनवरी था और इन लोगों का जो आका बैठा हुआ है अमेरिका में, जॉर्ज सोरोस के दलाल और पाकिस्तानी का दलाल, ये पन्नू ने क्या कहा था कि दिल्ली में रौंद दिया जाएगा सब कुछ। दिल्ली के अंदर घुसेंगे, लाल किले के ऊपर हम झंडा फहराएंगे। कर दिया ना। कौन है वो? कौन है वो? खालिस्तानी नहीं है। फिर उसने कहा है और आप फिर उस तरह के एलिमेंट, किसान आंदोलन का एक नकाब पहन के खालिस्तानी आंदोलन को हवा देना। पिछली बार आम आदमी पार्टी जीत गई तो आम आदमी पार्टी कोई एक्शन लेती है? नहीं लेती है। अमृतपाल को किसने पकड़ा? पंजाब पुलिस ने तो नहीं पकड़ा है। पंजाब पुलिस के थाने से घुस के उसने लोगों को रिहा करके वो लेके चला गया। आप एक डंडा तक नहीं चला सके। क्यों? क्योंकि पन्नू तो कह ही रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 134 करोड़ रुपए हमसे लिए, एक आतंकवादी को रिहा कराने में वो हमारी मदद करेगा और भुल्लर के लिए से चिट्ठी भी लिखी अरविंद केजरीवाल ने। उस पर एनआईए जांच क्यों नहीं हो रहा है? ये सरकार पता नहीं क्या किस चीज के लिए इंतजार कर रही है।
तो ये एलिमेंट्स ऑलरेडी यहां मौजूद हैं, सक्रिय हैं। खालिस्तानी एलिमेंट सक्रिय है और 15 अगस्त को एक दिन पहले ये किसान नेताओं के नाम पे ये राहुल गांधी मीटिंग करते हैं। कल मीटिंग हुई थी और आज अचानक से चन्नी के ज्ञान चक्षु खुल गए और एक आतंकवादी को आप कह रहे हो कि उसको रिहा करो, उसको संसद में बिठाओ, और उसके लिए आपने बिट्टू के खानदान पर सवाल खड़ा कर दिया। अरे उसके पैर की धूली के बराबर नहीं हो, पैर की धूली के बराबर नहीं हो। शहीद हुए हैं वो जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो। और आपने क्या कहा कि आतंकवादी को जेल के अंदर डालना तानाशाही है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। ये लोग कौन है? राहुल गांधी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। किन लोगों के साथ खड़े हैं? ये वही किसान आंदोलन है जिसमें टेलीविजन चैनल के सामने, माइक के सामने वो कह रहा था कि जैसे इंदिरा को ठोके हैं वैसे मोदी को भी ठोकेंगे। भूल गए? और ये भांड किस्म के पत्रकार हम लोगों को खालिस्तानी कहा जाता है, किसानों को खालिस्तानी कहा जाता है। भाई तुमने कंडेम किया? कंडेम किया तुमने? वो ट्रैक्टर्स चले आ रहे थे जिसके ऊपर खालिस्तान का झंडा था, खालिस्तान का नाम था, जिसमें भिंडरवाले का नाम, भिंडरवाले का फोटो। मुंह में दही जम जाती है। सच को सच बोलना गलत हो गया इस देश के अंदर में। पन्नू वहां से वीडियो निकाल रहा है कि आज ये होगा, वो हो रहा है। पन्नू कह रहा है भाई लाल किले में चढ़ेंगे, हो रहा है। पन्नू कह रहा है कि भाई विस्फोट होगा, हो रहा है। पन्नू कह रहा है कि झंडे लगा देंगे, हो रहा है। ये कौन है अमृतपाल? कहां से आया? हाँ, कहां से आया ये? उसका इतिहास मालूम नहीं है लोगों को। वो आईएसआई का एक प्यादा है जिसको प्लांट किया गया और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसको रिहा कर दो, और रिहा नहीं किए तो ये तानाशाही है। इमरजेंसी है, इमरजेंसी आ गई है। तो बिट्टू ने तो टिका के मारा, कहा ये किसान किसान कर रहा है, ये चन्नी, ये मीटू में फंसा हुआ, चारित्रिक दोष है इसमें। कहा कि भाई पंजाब का सबसे अमीर आदमी है, इतना घूस खाया है इसने। तो अजीब का किस्म का इस देश में सिस्टम बनता जा रहा है। सारे चोर उचक्के, बलात्कारी, कैरेक्टरलेस लोग जो है वो ज्ञान बताएंगे कि इमरजेंसी क्या है और इमरजेंसी क्या नहीं है। यही बात बिट्टू ने कहा। राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे भाई, भाग गए। कांग्रेस पार्टी का किसी आदमी को आना चाहिए बाहर, वो नहीं, चन्नी ने गलती किया है, अमृतपाल को जेल में रहना चाहिए। और वो व्यक्ति, वो पार्टी जिसको खालिस्तानियों ने उसकी दादी को गोलियों से छलनी कर दिया, तो राजनीति का कितना गंदा चेहरा राहुल गांधी लेकर के घूम रहे हैं, ये आप समझिए। गिरिराज सिंह ने तो बात याद दिलाई है। भाई कोई भी याद दिलाएगा? ये कोई पागल आदमी ही होगा जो ये कहेगा भाई आतंकवादियों को पार्लियामेंट में घुसने दो। ये तो आप यही कह रहे हो, आतंकवादियों को घुसने दो। कल जो है कोई लश्कर तौबा का आतंकवादी कश्मीर में जीत जाएगा तो आप उसको बोलोगे भाई घुसने दो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर में? देश के अंदर नहीं, ये कांग्रेस को क्या हो गया भाई? कांग्रेस पार्टी मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो विचारधारा की दृष्टि से पूरी तरीके से दरिद्र हैं। संविधान लेकर के घूमते हैं, संविधान को पढ़े नहीं कभी। बजट आया है, बजट के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, अपने सारे स्पीकर्स को जो है कह दिया कि भाई मोदी को गाली दो। वन पॉइंट एजेंडा, मोदी को गाली दो। जितने लोग मोदी मोदी करते हैं, भगवान का नाम ले तो इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए,
ज्ञान आ जाए, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इतना दिन रात मोदी 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 मोदी। ग्रो अप, ग्रो अप। अभी 99 सीट आया है सिर्फ। इतना माथा जो है हवा में नहीं उड़ना चाहिए। जनता सब कुछ बराबर भी कर देती है। आपसे अपेक्षा है कि आप इस तरह के देशद्रोहियों, आतंकवादियों, टेररिस्ट, अल्ट्रा नक्सल, ये नक्सलवादी आतंकी, ये वामपंथी आतंकी, इन लोगों के खिलाफ खड़े हों। देश को इस तरह के जो अराजक तत्व हैं उससे बचाएं। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य है। लेकिन राहुल गांधी ये इन्हीं लोग के साथ जाकर के लौटते हैं। कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ बोल दो, लेकिन ये उठना बैठना इनका उन्हीं के साथ है जो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थन में टिप्पणी की, उसकी रिहाई की मांग उठाई, जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर हंगामा देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता की तरफ से दिए गए बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस की जमकर फजीहत भी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।